दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। की जमीन है, मुसलमान रह जाएगा यहाँ पे, अपने इलाके में रहेगा हिंदू। मुसलमान के क्षेत्र में मुसलमान रहेगा। हाँ, मुसलमान रहेगा क्षेत्र में, हिंदू नहीं रहने का बस सिर्फ। पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ जितनी भी हेट फैली है उसका 95% हिस्सा जो बने हुए हैं, जिनका हाथ है फैलाने में, वो स्वयं भारत के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के मुस्लिम शामिल हैं। ये हिंदुओं को क्या कहते हैं? ये हिंदुओं को पजीत कहकर संबोधित करते हैं, जबकि खुद एक बहुत बड़े मुजीद हैं। हालांकि इन सब के बीच में हम नहीं पढ़ते। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ इस्लामी लोग संस्कृत गाते नजर आ रहे हैं और वो वीडियो भी मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाऊं, उस पर आपकी राय जानूं, कुछ सवाल और कुछ बातें आपको बताना जरूर चाहूंगा जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि जितने भी मुसलमान कवि रहे हैं, जिनको सूफी कवि कहा जाता है, उसका विरोध ये कट्टरपंथी मौलाना करते रहते हैं। और तो ये मुस्लिम भी उनको नहीं पढ़ते। आपने कभी नहीं देखा होगा कि मस्जिद में रहीम के दोहे सुनाए जा रहे हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि अमीर खुसरो जैसे लोगों की रचनाएं मस्जिद, ईदगाह या अजमेर शरीफ जैसी जगहों पर बज रही। लेकिन ये आज सवाल जरूर खड़े करेगा, तो आखिर कहाँ मुस्लिम मौलाना गा रहे हैं संस्कृत में बना गीत? क्या कारण है कि संस्कृत में बने भजन को सोशल मीडिया पर मुस्लिम करा रहे हैं ट्रेंड? और ये संस्कृत की कविता आखिर है किसके लिए? सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र। चलिए शुरू करते हैं। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, बस अच्छा लगता है। सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम, दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। इस वीडियो को ट्वीट किया है अंसार इमरान SR नाम के युवक ने। क्या लिखा है ऊपर? लिखा है, यह सुनते ही अंधभक्तों का माथा चकरा चुका है, बोले तो बोले क्या। अब नीचे कमेंट्स बहुत ही मस्त आ रहे थे, कुछ आपको दिखाना चाहूंगा। अश्विनी लिखते हैं, अरे ये अपने आप में ही कमाल है। कुछ बेचारे कुछ लोग सोच रहे हैं कि संस्कृत भी हमारे हाथ से छीन ली जाएगी एक दिन, सुस्वागतम। और एक व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा है और कई हिंदुओं ने कहा कि सनातन में स्वागत है, ये वो। वहीं एक सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात हमें देखने को मिली, जो कि आप सभी को थोड़ा दिमाग लगा के सोचना चाहिए। इमरान शकील खान, इन्होंने लिखा, ये संस्कृत नात शरीफ सैयद हसनैन मियां नजमी सरकार ने लिखी है, जो आला हजरत फाजिल बरेलवी के पीर खाने मारहरा शरीफ से ताल्लुक रखते थे। ये भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी थे, ये बात लिखी। अब नीचे बहुत सारे कमेंट्स हैं, लेकिन ये महाशय जो कि बता रहे हैं कि संस्कृत की नात इन्होंने लिखी। हालांकि वो मुस्लिम भी कम नहीं थे जो ये कह रहे थे कि संस्कृत का जो इजाद है वो भी हमारे इस्लाम से ही हुआ। इस वीडियो पर आगे बढ़ूं इससे पहले थोड़ा और भी आपको बता दूं कि सिर्फ बात इस नात या जो भी ये कह रहे हैं इसकी नहीं है। बात इस चीज की है कि पहले उस चीज को ये स्वीकारते नहीं, और जब ये स्वीकार लेते हैं लगता है इनके मना करने से, प्रोटेस्ट करने से, विरोध करने से कुछ नहीं होता। तो ये लोग कहते रहते हैं कि ये तो हमारा ही है। जैसे कि आपने योगा को देखा होगा, योगा अब सऊदी अरब में भी कराया जा रहा है। ये पिछले साल की तस्वीरें हैं जहाँ सऊदी अरब में योगा कराया गया था। जब इनको लगा कि यार कुछ तो फर्क पड़ नहीं रहा, तो इन्होंने ये कहा कि भाई हम जो नमाज पढ़ते हैं वो भी तो एक योगा ही है, योगा हमारे इस्लाम का ही है, तुम लोगों ने इसे चुरा लिया। अब ये कह रहे हैं कि संस्कृत भी हमने लिखी थी। कई सारे कमेंट ऐसे हैं। अब इस वीडियो पर आते हैं, इस वीडियो के अर्थ पर आते हैं। दरअसल ये लोग जो गा रहे हैं इसको नात कहा जाता है। कुछ मुस्लिम इसे नात शरीफ भी कहते हैं, लेकिन ये गा रहे हैं, जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम, प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम, सुस्वागतम सुस्वागतम। और गाने से ही सवाल ये उठ जाता है कि क्या मुसलमानों में गाना अच्छा माना जाता है? अरे भाई, तुम्हारे इस्लाम में तो गाना गाने वालों का ही सर काट दिया जाता था। तो सबसे पहले तो यहीं पर क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर ये है क्या और इसको लिखा किसने? दरअसल इसको शरीफ सैयद शाह अले रसूल हसनैन ने लिखा है, जिनको मियां बरकाती भी कहा जाता है। ध्यान रहे ये बरेलवी मूवमेंट के स्कॉलर रहे हैं जिन्होंने ये नात लिखी है संस्कृत में।
बरेली मूवमेंट ज्यादातर सूफी भक्ति पर जोर देता है। यही कारण है कि ये मुस्लिम थोड़ा सा भी अगर कट्टर होते हैं या फिर अपने धर्म के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो ये गरियाने लगते हैं सूफियों को। कहते हैं कि इन्होंने तो हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रखा है। ध्यान रहे, तमाम सूफी संतों को औरंगजेब ने सूली पर चढ़ा दिया था। इसीलिए आपने ये सोशल मीडिया पर देखी है, किसी मस्जिद या ईदगाह में ये बिल्कुल नहीं देखेंगे। ध्यान रहे, जिन मुस्लिमों को वंदे मातरम कहने तक से दिक्कत है वो संस्कृत में ऐसे गाने या भजन या अपने ही पैगंबर के पूजने के लिए बने हुए गीतों को कैसे गा सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ट्रोल इसलिए कर रहे हैं ताकि हिंदुओं को बुरा लगे कि ये संस्कृत में गा रहे हैं। ध्यान रहे कि हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो इसको बजा के तो दिखाओ किसी मस्जिद या ईदगाह में, तब हम भी कहें कि वाह क्या गंगा जमनी तहजीब की ये बात कर रहे हैं। दरअसल ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब लोग ढोंग कर रहे हैं। ऐसा ही होता तो ये वंदे मातरम भी कहते, लेकिन ये बिल्कुल नहीं करेंगे। एक मुस्लिम वहां इसकी बड़ाई कर रहा है तो नीचे गरियाने वाले भी तमाम है। एक कह रहा है जब लोग कुरान व सुन्नत को छोड़कर मनमानी वाले अमाल करेंगे तो ऐसे नमूनों का पैदा होना तो लाजमी है। ये उस नात की कुछ लाइनें हैं जो कि मोहम्मद साहब के लिए ही लिखी गई हैं। बाकी हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम संस्कृत को ईदगाह में बजाओ, मस्जिद में बजाओ, तब तो हम और ज्यादा खुश होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। खैर, आपका क्या सोचना है इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन इन बवाशीरों को ये तो याद होना ही चाहिए कि भाई तुम्हारे में तो गाना ही हराम है। तुम कुछ भी कह लो कि योगा हमारी देन है, संस्कृत भी हमारी देन है, अरे सब कुछ तुम्हारी ही देन है, लेकिन उसे प्रयोग तो करो। ऐसे सोशल मीडिया पर फालतू की बकवास करने से कुछ नहीं होगा। आपको इस वीडियो के बारे में कुछ और टिप्पणियां करनी है, कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम वीडियो के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें बताइएगा जरूर, टॉपिक को भी लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।